प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मां सरस्वती की कृपा से आपकी जो पढ़ाई है, आप जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ना अलग चीज है और एक सही दिशा में पढ़ना वो अलग चीज है। आप केवल पढ़ते रहेंगे तो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा जितना कि आप अपने गुरुजनों के गाइडेंस में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू आस्क योर टीचर्स कि क्या क्या हम इस समय पढ़ें। नहीं तो आप तो कुछ भी पढ़ते रहेंगे एंड कुछ भी पढ़ने वाला बोर्ड में तो नहीं आएगा। बोर्ड में सिलेक्टेड पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में से आपको आना है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आने हैं। तो आप उन तरीकों को, उन क्वेश्चंस को जरूर करें, उन प्रश्नों को जरूर करके जाएं जो कि आपके काम आएंगे। तो इसी के तहत हर चैप्टर का मैंने सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। इस टॉप 20 क्वेश्चंस में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक बार जब आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे तो आप ये मान के चलिए दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच विल कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जो भी, क्योंकि हर एक चैप्टर को मैं बना रहा हूं और आप जब आप जाएंगे पेपर में तो आप बिल्कुल यू विल फील प्राउड एंड हैप्पी कि देखो भाई, हमने सर से जो क्वेश्चन उन्होंने दिया था उसको हमने किया एंड वी आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। इवन यू विल गेट दिस बिल्कुल डिटो कॉपी क्वेश्चन की मिलेगी। तो आप प्लीज 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 इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए, आपके ऊपर है। इसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, बट आई एम ओनली रिक्वेस्टिंग दैट डू all these 20 questions, and these are the most expected questions which will be asked in your board examinations. तो प्यारे बच्चों, देखिए ये 20 क्वेश्चंस हैं। इसकी जो पीडीएफ है, आई हैव अपलोडेड ऑन द लिंक। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं और कर सकते हैं। इस चैप्टर की जो टॉप 20 क्वेश्चंस के वीडियो की जो पीडीएफ है, जो वीडियोज है 4 पार्ट्स में है, 1 2 3, ये 15 तक हमने हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है। क्या कंसेप्ट लगा है, क्या लॉजिक लगा है, आई हैव टोल्ड, आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ वी आर डूइंग दिस लास्ट पार्ट। दिस इज वीडियो नंबर 4, 16 टू 20 क्वेश्चंस। और प्यारे बच्चों, यदि आप किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं डिटेल तरीके से, प्रेम तरीके से, जब प्रेम तरीका जानोगे सब ज्ञान जाओगे भूल और मैथमेटिक्स लगेगी हलवा और मार्क्स आएंगे फुल। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप गूगल में जाएंगे और वहां पे लिख दीजिए बस प्रेम ज्ञान और उस चैप्टर का नेम ऑफ दैट चैप्टर, सीधा खुल के आपके सामने आ जाएगा हमारा चैनल और वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन और विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 बिकॉज टिल 15 वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ 16th क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को पहले प्रेम तरीके से पढ़िए, बिल्कुल इत्मीनान से, प्यार से पढ़िए और इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए कि आपने ये किया हुआ है चैप्टर। आगे बात समझ में, तो किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सरल और सबसे सस्ता तरीका यही है, दैट बिल्ड कॉन्फिडेंस कि ये चैप्टर मैंने किया हुआ है और क्वेश्चन आ गया तो इसको तो उड़ा ही दूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल के अगर जो जीरो आ रहे हैं आर डबल द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का डबल है, तो हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो चलो ना करते हैं इसको, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग और देखिए प्यारे बच्चों करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गई क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं और इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, इसकी वैल्यू जो है ना इसकी डबल है। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले आप इस पोलिनोमियल का जीरो निकालेंगे, ठीक है ना। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसका जो जीरो आएगा और इसका जो जीरो आएगा, उन दोनों को आप क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। आगे बात समझ में, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज। हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अगर आप ऊपर वाले के करेंगे तो इसका सम क्या आता है आप जानते हैं, एक फॉर्मूला लगता है माइनस बी बाय ए। स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे b क्या है, माइनस पी है और a क्या है, 1 है। ठीक है, ये सम आ गया। अब इसी पोलिनोमियल को वी आर कंपेयरिंग
अगर इसी पोलिनोमियल को जब आपको सम निकालना होगा तो ये आएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है, और बाय में 2। और इसने क्या कहा है कि इसका जो जीरो है, इस पोलिनोमियल का जो जीरो है इसके क्या है डबल है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसके क्या आ जाएगी डबल, तो अब विल मल्टीप्लाई बाय 2 और ये जब क्रॉस करेंगे ना तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, you will get minus p is equals to 5 and the value of p will be minus 5। समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई बात, अरे आसान है, बहुत आसान होता है ये। आ जाइए दूसरे पे, p की वैल्यू निकालनी थी, निकाल तो दी, अब हमें निकालनी है q की वैल्यू। हम वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, c बाय a आता है, c बाय a होता है ना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, c बाय a। तो लिखो जरा c क्या है यहाँ पे, c पहले वाले पोलिनोमियल तो q बाय a है और दूसरे वाले पोलिनोमियल में जो वैल्यू आएगी उसकी डबल आएगी, तो दूसरे वाले पोलिनोमियल में माइनस 3 बाय a है, माइनस 3 बाय 2 आएगा ना, तो 3 बाय a है। तो q बाय a मैंने लिखा ना, q बाय a की जगह क्या है यहाँ पे 1 है, समझ में आ रही बात, तो q बाय 1, देखो भाई ये c है और ये क्या है a है, तो a की जगह कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, q बाय 1 और ये कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -3। सो द वैल्यू ऑफ p इज -5 एंड द वैल्यू ऑफ q इज -3। सो सिंपल, सो प्यारा, सो सिंपल, समझ में आ गई बात। चलिए 16th क्वेश्चन पढ़ते हैं इस अपने क्वेश्चन बुकलेट से, 16 तो हो गया, 17th पढ़ते हैं। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। चलिए ये भी बहुत आसान है, सरल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसको प्यार से करने की जरूरत है, मान जाएगा, कहेगा कि चलो भाई आ जाते हैं आपसे। देखो क्या है इसमें, ये क्या कह रहा है, ये है आपका क्वेश्चन है ना, मैं कलर चेंज करना चाहता हूं बट आई कैन नॉट डू दैट। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा एंड बीटा है, समझ में आ रही है बात, तो हम निकालेंगे, पहले तो लिख देंगे भाई क्या है ये, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज, जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है माइनस बी। अब देखो भाई ये तो आपको रट जाना चाहिए, माइनस बी बाय ए, माइनस तो फॉर्मूले का है, ये तो इसके साथ पैदा हुआ है कि भाई देखो मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। अब जो b की वैल्यू है उसको यहाँ पे डालो, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई माइनस का 5 है, और a क्या है, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है यारो, तो ये क्या हो गया 1, तो ये क्या होगा 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है बच्चों, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा में क्या आता है c बाय a, c क्या है 6, a क्या है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब बड़े प्रेम से करना है इसको, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है, यदि आप सारी वीडियो देख रहे हैं तो ये अब आपके लिए आसान हो गया। क्या मंत्र बताया था मैंने, महामंत्र, महामंत्र, प्रेम तरीका, प्रेम ज्ञान क्या है, प्रेम ज्ञान ये कहता है जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कुछ मत करो, इसके नीचे लगाओ 1 एंड टेक द एलसीएम, ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात, इसको कर लो ब्रैकेट में बंद। अब आ जाओ, अब आप इसको कैसे करेंगे, इसको आप करेंगे ऐसे करेंगे, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा वन और द सेम थिंग, माइनस ट्वाइस, ये क्या आ जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं दोनों को एक साथ लिख के होल स्क्वायर लगा सकता हूँ कि नहीं, लगा सकते हो सर, यू आर ग्रेट, कुछ भी कर सकते हो। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम क्या आ रहा था 5 आ रहा था, आ गया माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट क्या है 6 है, उसका क्या कर दोगे स्क्वायर, क्या कर दोगे स्क्वायर, हो गया भाई, और नीचे भी क्या है 6 आएगा, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि अल्फा बीटा ही रखना है। नाउ जस्ट सॉल्व इट मैथमेटिकली, 5 माइनस 2 इंटू 6, 6 आर 36 ओवर ओवर 6 आ गया। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 36 दूना 72 और 6, अब इसको आप जब घटाएंगे तो इसमें से 5 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 67 ओवर में क्या आ जाएगा 6। सो दिस इज द वैल्यू 67 ओवर में 6, अब इसको आगे काट नहीं सकते,
सो दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, उड़ा दिया इसको हमने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कहता है? फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये है इस तरीके से, और वेरीफाई भी करना है। तो ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है दोस्तों, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं और इसको बहुत आसानी से कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए देखिए। ओहो, पेन लेना पड़ेगा, ले लो भाई पेन। ये कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो देखो भाई, सबसे पहले बड़े प्रेम से लिखो px। क्या लिखोगे आप? px। ठीक है, ये क्या है आपका 4x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4x माइनस में 3। प्रोडक्ट में क्या चाहिए? इधर रफ वर्क साथ में करते रहा करो। प्रोडक्ट में क्या चाहिए? माइनस का 12। अरे कैसे आता है? इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 12। ऐड में क्या आना चाहिए? माइनस का 4। ठीक है, दो नंबर बताओ। 6 और 2 सोच रहे हो? सही सोच रहे हो। 6 2 जा 12 एंड 6 में 2 जाए तो ये वाला माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का 4 चाहिए ना, तो ये वाला माइनस का होगा और ये क्या होगा? प्लस का होगा। अरे जोड़ के देखो, इसको सोल्व करोगे तो इधर आएगा माइनस का 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर का आ जाएगा माइनस का 12, और यही हमें चाहिए। तो मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2x, और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 3। ए देखो, गड़बड़ मत कर यार, पेन टैब बड़ा मेहनत करके लिखना पड़ता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या था? 2x माइनस का 3 ना। हाँ, अब इसमें से कॉमन निकालिए, क्या आएगा? 2 दूना 4, 2 3 6, 2 और x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा? 2 2 जार 2 बच जाएगा, और यहाँ पे एक x भी बचेगा। आपने 2 बाहर निकालिए तो केवल 3 बचेगा, x भी बाहर निकल गया। यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो एक हिडन होता है हमेशा। एक क्या होता है? हमेशा हिडन। मतलब एक की गुना दोनों के साथ हो रही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? एक को कॉमन निकालिए। मान लीजिए यहाँ पे एक को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर। तो अब आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x प्लस में 1। यही है 2x प्लस में 1। अरे लिख ले यार, फिर गड़बड़ हो जाता है बड़ा जल्दी। या तो ये जीरो होगा, या क्या होगा? 2x प्लस में 1 वाला जीरो होगा। तो यदि मैं इसको लिखूं तो मेरे पास दो वैल्यू आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू तो निकाल लेना यार, क्योंकि अब स्पेस कम है, नीचे वाला क्वेश्चन तैयार खड़ा है। तो x की वैल्यू आएगी 3/2, और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -1/2, यही आएगी। अब जरा निकालो सम ऑफ जीरोज, निकालो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। आप फॉर्मूले में क्या पढ़ते हैं? आप फॉर्मूले में पढ़ते हैं -b/a। तो एक बार हम ये लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज अगर मैं करूं, इन दोनों को जोड़ूं, 3/2 है और प्लस -1/2 है। इनको जब जोड़ रहा हूं, सोल्व करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाए 2, 3 में से 1 जाए 2, 2 बटे में 2 क्या आ जाएगा आपका? 1। यहाँ पे 1 आ गया, जरा वो फॉर्मूला लगा के देखो, -b/a था ना भाई, -b/a। धोखा मत देना है पेंडर, प्लीज प्लीज भाई, -b/a। अब इस इक्वेशन में देखो क्या आ रहा है, -b/a है, तो इसमें अगर मुझे डायरेक्ट करना हो, -b है, ये रहा -b है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -4, और एक माइनस पहले से है। देखो ये ऐसे होगा, कैसे होगा? ऐसे। माइनस फॉर्मूले का है, इनबिल्ट है, और -4 वैल्यू आ रही है, और नीचे क्या है? a की जगह क्या है? 4 लिख दे यार, -4। अरे लिखो भाई, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4/4 क्या आ जाएगा? 1। देखो ये वाला 1 और ये वाला 1, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है? ठीक है, वी आर डूइंग राइट, वी आर गोइंग करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है भाई? इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 3/2 इंटू करके लिखो, हाँ, और -1/2 लिखो। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? -3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3/4। और हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो जानते भी हैं, वो क्या होता है? c/a। c की जगह जरा देखो तो क्या है? c क्या है? -3 है और बटे में 4, -3 और में 4, -3 और में 4। देखो प्यारे बच्चों, जो रेगुलर मेरे साथ बने हुए हैं ना, उनको मैं कहीं पे भी लिख लूंगा, उनको मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए, तो हैंड्स प्रूव्ड लास्ट में लिख दो, हैंड्स प्रूव्ड, और खुशियां मनाओ कि वी हैव डन इट राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -1 एंड -3, वेरीफाई द रिलेशन। देखो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, जीरोस दिए हुए हैं, दो जीरोस दिए हुए हैं।
तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकाल दो, ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3, 1 प्लस माइनस 3, तो सम ऑफ जीरोज की जगह लिखोगे माइनस का 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये थोड़ा पूरा लिख लेना भाई, प्रोडक्ट 1 इंटू माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है पी एक्स, तो हम लिखते हैं एक्स का स्केयर माइनस में सम वाला एक्स प्लस में प्रोडक्ट, ये लिखते हो, और यहाँ पे के भी लिख देते हैं, लो मल्टीप्लाई कर दो यार के, है ना, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर, के एक्स स्केयर की जगह क्या लिखूं मैं, एक्स स्केयर की जगह क्या लिखूं, यही लिख दो, माइनस सम, सम है माइनस का 2, यहाँ माइनस का तो फॉर्मूले में है, यहाँ पे माइनस का 2 है और साथ में एक्स है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं नहीं, इनका प्रोडक्ट तो माइनस 3 आया है ना, प्रोडक्ट क्या है माइनस का 3, ठीक है, प्रोडक्ट क्या आ गया माइनस का 3, ये ऐसे लिखते हैं प्लस में प्रोडक्ट, तो ये माइनस का 3 है तो ओवरऑल माइनस ही आना है, तो के एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस का 3, वो कह रहा है वेरीफाई करो बाबू, क्या कह रहा है वेरीफाई करो बाबू, तो कर दो बाबू। सम ऑफ जीरोज आप जानते हैं, सम ऑफ जीरो जब निकालोगे तो सम ऑफ जीरोज क्या आता है तुम्हारा b बाय माइनस का b बाय ए, माइनस का b बाय ए है, तो अगर हम इसमें माइनस का b देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 बाय 1, इस वाले इक्वेशन में माइनस का 2 बाय 1 आएगा, और हमारा सम क्या दे रखा था माइनस का 2 आ रहा है ना, सम ऑफ जीरोज माइनस का 2 आ रहा है, इसका मतलब यू आर गोइंग राइट माय डियर। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या जाएगा c बाय ए, c देखो क्या दे रखा है, c है माइनस का 3 और a क्या है 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, जो जो आंसर आया है इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम कर रहे थे तो क्या आ रहा था माइनस का 3 आता है, अरे वाह वाह, माइनस का 3, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस का 3, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। आगे समझ में, आसान है यार, बड़े मजे आएंगे। और ये क्या आ गया भाई, व्हाट इज दिस, ये तो हमने किया नहीं, ये कहां से आ गया, ओहो इरेज कर देते हैं, चलो कोई नहीं, हो जाओ भाई इरेज हो जाओ, प्लीज 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 प्लीज, चलो 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 चलो, और ये देखिए अब आगे हम प्रोडक्ट में, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको उड़ा के मारना है बिल्कुल ही, क्या करके मारना है उड़ा के, और इसके लिए हम लेंगे राइट कलर, विच कलर, राइट, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट एज वेल एज आसान वन। देखिए बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी में है, टी है इसका वेरिएबल, है ना, शो करना है, ये हम दिखा देंगे क्या शो करना है, बहुत आसान है, हम यहाँ पे मान लेते हैं पी टी की टर्म्स में एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एंड दिस इज टी स्केयर माइनस, इसको ओपन कर दो मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा पी टी माइनस में पी, यही होगा ना पी टी माइनस में पी, और ये क्या हो जाएगा माइनस में सी, ठीक है, इसको जरा सोल्व करो, तो ये आपका क्या है भाई टी स्केयर माइनस में पी टी, देखो टी के साथ वाला जो होता है मतलब ये एक्स है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है, और इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं कांस्टेंट, तो अंदर क्या बन जाएगा p प्लस में c, आगे बात समझ में, ये अपना हो गया पोलिनोमियल विद वेरिएबल t, ठीक है। अब ये कह रहा शो, दिखाओ, अभी दिखाते हैं तेरे को, क्या देखना चाह रहा तू, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 and here beta plus 1 we have to prove 1 minus c, let's take LHS, LHS ले रहे हैं भाई, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, हमने एक चीज किया था, जरा यहाँ पे मैं आपको रफली समझा दूं, क्या किया था दोस्तों, हमने किया था x प्लस ए, 7वीं क्लास से करते आ रहे हो, x प्लस ए और x प्लस बी, अब यहाँ पे देखने वाली चीज है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बस यहाँ पे अलग चीज है और यहाँ पे अलग चीज है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था प्यारा सा, x क्या किया था यार, एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी, प्लस में क्या आता था ए बी, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे दागेंगे, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे दागना है, क्या करोगे, अब यहाँ पे ए क्या है, ऐसा लिख लो ना यार, दोनों एक जैसे वाले को ऐसा लिख दो, हम कर देंगे 1 प्लस अल्फा, ये 1 हमारा एक्स हो गया, अल्फा क्या हो गया हमारा ए, 1 प्लस बीटा, अब देखो जरा इसका रूप मिला के देखो, मिलेगा बिल्कुल ही ऐसा, तो ये 1 स्केयर हो गया प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, आप क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे डॉट में 1 है ना भाई, 1 एक्स की जगह क्या लिख दिया तुमने, एक्स तो 1 मान रखा तो 1 है। अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी मेरे दोस्त, हमें जरूरत पड़ेगी सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा लिख लो, अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन। सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस, माइनस का फॉर्मूले में है माइनस पी है ओवर में 1, तो ये क्या आ जाएगा पी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा अल्फा बीटा, ये क्या होता है सी बाय ए, सी की जगह जरा देखो तो क्या आएगा, सी की जगह माइनस का माइनस ही रहने दो, माइनस पी प्लस सी, ये पूरा सी है भाई, ये पूरा सी है क्योंकि इसके साथ कोई टी टा नहीं है, तो ये पी और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा माइनस का पी और माइनस का सी, जैसे ये अंदर जाएगा तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, वैल्यू रखना है और प्रूफ करना है, क्या देखो जरा 1 आ गया प्लस सम ऑफ जीरोज, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, और ये क्या है पी, पी डॉट 1 पी ही होता है, और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस पी, माइनस ऑफ पी और माइनस ऑफ सी। समझ में आ रही है क्या बात, आएगा मजा, देखो 1 प्लस पी प्लस माइनस, माइनस का पी और माइनस का सी, इसको दो उड़ा, प्लस माइनस मिलते ही और सेम चीज हो सेम वेरिएबल उड़ा देते हैं, और 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू आर एच एस, वाह भाई मजा आ गया, मजे आ गए, हो गया ना। तो देखो 20 मिनट में 4 क्वेश्चन मैंने समझाया है, आप समझ लेंगे और करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि कहीं पे कोई दिक्कत रह गई है तो वीडियो को दोबारा समझा दीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया नहीं समझाया जा सकता, और ये सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेम की बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप जम के मेहनत कर रहे होंगे। तो हर वीडियो के हर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उसको जरूर कीजिएगा, जरूर काम आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और पेपर के बाद जरूर एक बार मैं डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों की, ये देखिए क्वेश्चन जो हम कहते थे वही आया है। तो इसी तरीके से सांस फूल गई इसी तरीके से खुश रहिए, मस्त रहिए। और प्यारे बच्चों सांस इसलिए फूल गई है क्योंकि इवन दो व्हेन आई एम डूइंग माई वर्क ऑन दिस पेन टैब पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यही कंसीडर करके कर रहा हूँ कि दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस होल क्लास इज सिटिंग देयर एंड आई एम टीचिंग देयर। तो बिल्कुल आप ये ना मान के चलिए कि भाई एनर्जी लेवल कम है, हम रहते हैं जोश में हमेशा। हाउ इज द जोश, हाई सर। तो आप भी अपना जोश हाई रखिए और मार्च तक गाड़ी को बिल्कुल 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 टॉप गियर में चलाइए और टॉप 20 क्वेश्चंस करते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता से आपके माता पिता, आपके टीचर्स प्राउड फील करते हैं, और मुझे भी कहीं ना कहीं खुशी होगी कि बच्चों ने हम पे भरोसा किया, और देखिए बिल्कुल फुल ऑन फुल आ रहे हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, और मां सरस्वती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। और लास्ट में अपने देश का जय जयकार कर देते हैं, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, बाय बाय। ये जब नोटबुक चेक करता हूं तो बच्चे कहते हैं सर ऐसा तो बना दो, खुश रहिए, बाय।